नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी, रचनात्मक लेखन, कार्यपत्रक 24, दिनांक 28 अगस्त 2020, क्लास 9। दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा है उस विषय पर बात करें। चित्र में दो चित्र दिए गए हैं। उसमें एक मित्र बारिश में भीग रहा है, अम्ब्रेला है, छतरी है उनके पास, और दूसरा मित्र स्कूटर पे जा रहा है। तो पहला मित्र पूछता है, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? वो प्रश्न पूछ रहा है। तो लिखते हुए हमने क्या ध्यान दिया? यह चित्र हमें क्या सिखा रहा है कि हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है। संवाद में अगर विराम चिन्ह नहीं होंगे तो हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पाएंगे। हमें आश्चर्य हो रहा है तो हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमने 8वीं कक्षा में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि संवाद लिखते हुए हमें अपनी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग ज़रूर करना है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कहें तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्ति की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य समाप्त हो गया हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी, जहाँ बीच में समाप्ति सी लगे, अगले वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय अभाव का अभाव हो, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, इसलिए उसका वास्तविक महत्व जाता रहा है। अल्प विराम पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक, मालवीय, महात्मा गांधी महान नेता थे। प्रश्न सूचक वाक्य को प्रश्नवाचक सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न सूचक का प्रयोग करेंगे। विस्मय आदि बोधक मानसिक आवेगों के लिए इसका प्रयोग होता है। हाय, मैं मारा गया, उफ। इस तरह से हम अब बातचीत में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सब इन विराम चिन्हों को एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, ताकि संवाद लिखते हुए हमें सोचना ना पड़े कि हमें प्रश्न सूचक लगाना है, अल्प विराम लगाना है, अर्धविराम। और इसका बहुत महत्व है। जब संवाद का प्रश्न आपसे पूछते हैं और जब उत्तर लिखा जाता है और जब नंबर मिलते हैं तो ये विराम चिन्ह ही नंबर दिलवाते हैं। तभी पता चलता हमें भाषा का उचित ज्ञान है और हम अपनी बात अच्छी से समझा सकते हैं। इसलिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब देखते हैं प्रश्न 2। पहले प्रश्न में लिखा है, दो मित्र आपस में मिले हैं और आपस में जल भराव, जो बारिश में जो समस्याएं आती हैं उन पर संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जब हम किसी भी मित्र से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। तो हम उस अभिवादन को अपने संवाद में ज़रूर लिखेंगे कि जब हम किसी से मिले या दो मित्र आपस में मिले तो सबसे पहले ऐसी बातचीत शुरू नहीं करते हैं। नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं, घर में सब ठीक है। तो इसको हम ज़रूर लिखेंगे। एक अच्छा प्रभावशाली संवाद बनेगा आपका, आप लिख पाएंगे बहुत अच्छा। सोचेंगे हम जब किस व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पुराने मित्र से मिलते हैं, तो हम अभिवादन तो ज़रूर करते हैं। ये हमारी परंपरा है। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। चलिए, अब जो समस्या हमें दी गई है कि बारिश की समस्या है, उस पर हमने बातचीत शुरू की। तो समस्या क्या क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं हमारी, क्या क्या समस्या आती है? कि जल भर गया, जल भराव, पानी भर चुका है, यानी कि ठीक से निकासी नहीं थी। अब बीमारियां फैलने लगेंगी, डेंगू, मलेरिया, लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत होगी, आने जाने में दिक्कत होगी।
दुर्घटना भी हो सकती है, किसी कार का, किसी स्कूटर का टायर फंस सकता है पानी में। तो इस तरह की समस्या पर आप अपने मित्र से संवाद करेंगे। मैं तो हर बात यही कहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं और लिख सकते हैं, तो हम खुद अपना एक संवाद बनाएंगे। मैं आपको शब्दावली जरूर दे रही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा बनाएंगे। मुझे सुनिए और अपना बनाकर लिखिए। प्रश्न 2 में बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियां। अब बारिश आने से पहले और बाद में हमें कुछ उपाय करने हैं और सावधानियां करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास जगह जगह गड्ढे हैं, तो हम क्या करेंगे, नगर निगम अधिकारी जी को पत्र लिख लेंगे और उनसे क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नगर निगम अधिकारी जी हमारी इस समस्या का हल कीजिए। ठीक है। उसके बाद बारिश के दिन अब हमने अपने मित्र से बातचीत करनी है, संवाद करना है कि हम ऐसा क्या कार्य करें, क्या उपाय करें और ऐसी क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जो बारिश में समस्याएं आती हैं उनसे हम बच सकें, ना बीमारियां फैलें, ना पानी रुके। तो उसके लिए हम क्या बातचीत करेंगे, दोस्त को बोलेंगे चलो मित्र नगर निगम अधिकारी जी को पत्र लिखते हैं, हमारी समस्या का हल नगर निगम के पास है, अगर गड्ढे भर जाएंगे तो पानी भरेगा ही नहीं। फिर हम बातचीत में करते हैं, मित्र अपने स्वास्थ्य का हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, ढका हुआ भोजन खाएं, ठीक है ना, पानी का जो जमाव है वो ना रुके, पानी ना भरे जगह जगह पर, मिलकर कार्य करें, किसी भी समस्या का हल मिलकर ढूंढा जा सकता है। आओ मित्र मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर अपने आसपास ऐसे जगह ढूंढते हैं जहां पर पानी भर जाता है, उसको मिलकर हम ठीक करेंगे। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आसपास जगह देखें कहाँ पानी भर गया है। फिर हम क्या करेंगे, पानी भर गया है, नगर निगम जी के अधिकारी को पत्र लिखेंगे। और हम खुद मिलकर क्या कर सकते हैं, हम खुद थोड़ा बहुत छिड़काव वहां पर कर सकते हैं जहाँ पानी रुक गया है। और अपने घर में जो गमले हैं, टंकियां हैं, उनकी देखभाल तो हम खुद भी कर सकते हैं, ना पानी भरेगा ना बीमारियां फैलेंगी। और अंत में जब आपके मित्र से संवाद आपको समाप्त करना है तो उसको क्या करना है, आपको फिर से नमस्ते करनी है। हम जब किसी को बातचीत समाप्त करते हैं हम क्या करते हैं, चलो खत्म बात, नहीं ना, हम नमस्ते करते हैं, बाय बाय बोलते हैं। तो हमें उसको लिखना भी है। देखिए, संवाद आपको पढ़ाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने लिखवा दिया, नहीं, हमें आपको ये बताना है कि विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, अब अपनी भाषा को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, हम एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावशाली तरीके से बातचीत करते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते हैं। बाय। ठीक है बच्चों, पसंद आई होगी मेरी वीडियो। बाय।